अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है और कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबको अपने घरों में खुशहाल और आबाद रखे, आमीन। तो जनाब आज सुबह का आगाज़ जो है ना बड़ी सनी सनी मॉर्निंग से हो गया था। आफ्टर फजर जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी टीवी लॉन्च में ही, और लेकिन हमें विंडो से जो है ना ये इस सूरज ने आके तो उठाया कि भाई उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया। मतलब इतना टाइम तो नहीं था, अर्ली मॉर्निंग का टाइम ही था अभी। लेकिन सूरज जो है ना, क्योंकि कर्टन्स वगैरह हटाए हुए हैं, मिस्त्री लगे हैं घर पे, रेनोवेशन चल रही है, तो कर्टन्स भी सारे हटाए हैं, तो सारा ना आंखों के ऊपर सूरज आ गया था बिल्कुल आज तो। और अम्मी ने यहाँ पे आके किचन में अपनी खानादारी स्टार्ट कर दी थी सुबह के टाइम ही, क्योंकि गैस जाने से पहले अम्मी को ये होता है कि बाबा को नाश्ता करवा दिया जाए। और यहाँ मेरे भाई के काम चेक करें, रात को ये बेड वगैरह सारा खोल दिया था क्योंकि इसकी सीलिंग कुछ ख़राब हो गई थी लेबर से, इसको भी ठीक करवाना था, और बेड सारा खुल गया था, लेकिन वो उधर ही चारपाई बिछा के और देखो किस तरह से सोया है। और अबू जान जो है ना वो सुबह सुबह मुआयना कर रहे हैं सारे सामान का, जो कि आज लगना है, जिनकी फ़िक्सिंग होनी है। ये सारी स्पॉटलाइट्स हैं जो कि टीवी लॉन्च में और रूम में जो है ना वो लगेंगी आज। तो बाबा जान वो कर्टन खोल के तो सारा वो चेक कर रहे थे। आयत ईमान ने आज फ्रेंच टोस्ट की ज़िद की थी, तो उनके लिए मैंने फ़ौरन से जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट बना लिए कि चले कुछ ना कुछ खा पी लें, क्योंकि जब गैस चली जाएगी ना, और आज ये घर पे है, फिर मुझे ये तंग करेंगी कि मामा भूख लगी है। उस वक्त इनको भूख लगेगी जिस वक्त बिल्कुल भी जो है ना खाना बनाना पॉसिबल नहीं होएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी खुशियों को, अपनी मियाँ बीवी, अपनी मोहब्बत को प्राइवेसी में रखें। अपने बच्चों की खुशियों को, अपनी जो कामयाबियाँ हैं उनको आप प्राइवेसी में रखो, लोगों के सामने उनको मत दिखाओ, इतना शो ना करो। नज़र बद बहुत बुरी चीज़ है और ये वाकई इंसान को खा जाती है, उसकी खुशियों को खा जाती है। और सच में मुझे तो अभी यूँ लगता है कि आपको फ़ील हो जाए ना, इंसान को अल्लाह ताला ने ना सिक्स सेंस दी है कि उसको ये चीज़ फ़ील हो जाती है, ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि ये रिश्तेदार मुझसे हसद कर रहा है या मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, चाहे मेरे मुंह पे मीठा बन रहा है या जिस तरह का भी है। आप उसको अपने घर आने से ही मना कर दो। आप उसके साथ इस तरह से उसको अवॉइड करो कि वो खुद ही आपके घर आना जाना छोड़ दे, आपकी लाइफ में जो है ना वो इंटरफेरेंस करना छोड़ दे, किसी तरह से वो ना आपसे दूर हो जाए। यकीन करें ये उसकी नाराज़गी बहुत बेहतर है इस चीज़ से कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रखें और अपनी ज़िंदगी ही तबाह बर्बाद कर लें, अपनी खुशियों को, अपने घर को ही आग लगा लें। मैं भी एक बड़ी ही खूबसूरत मैरिड लाइफ जो है ना वो गुजारी थी, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे थे। और बस ज़िंदगी में कुछ इस तरह की चीज़ें एकदम से सडन से हो गई कि बस मैं आसमान से ज़मीन पे गिर गई। और फिर मुझे पता चला कि हुआ क्या एक्चुअली मेरे साथ, हमारे साथ हुआ क्या है। और मैंने ज़िंदगी के 3 से 4 साल तो बहुत ज़्यादा स्वेयर ट्रामा में गुजारे हैं, इस तरह के मैं आयत ईमान को भी इग्नोर कर देती थी और इनकी नानो इनको संभालती थी और रोती रहती थी कि मतलब ये चीज़ को अंडरस्टैंड करती थी, समझती रहती थी कि मेरे साथ हो क्या गया है, ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। मीन्स एकदम से ज़िंदगी ने ना एक पलटा लिया, तो इस तरह के सर्कमस्टांसिस आ गए कि मेरा खुद को संभालना नामुमकिन और मुश्किल हो गया। मेरी सारी बहनें, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो डिग्री होल्डर्स हैं, जैसा कि हम हैं, और हम अपनी डिग्रीज़ लेके लाखों करोड़ों अपने स्टडीज़ पे लगा के, और जब हम शादी करती हैं तो बस एक हाउसवाइफ खुशी खुशी बन के तो रह जाती हैं और कोई अपने गोल्स की तरफ, प्रोफेशन की तरफ फोकस नहीं होता। तो जब ज़िंदगी कोई तल्ख मोड़ पे लेके आती है तो फिर हम सोचते हैं कि हमारी डिग्रीज़ कहाँ गई। सो प्लीज़ ये एक लेसन मेरी तरफ से कि प्लीज़ मेरी वो प्यारी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरी वो सब जो है जो पढ़ी लिखी हैं, वो अपनी डिग्रीज़ को जो है ना वो यूज़ करें, अपनी स्टडी को यूज़ करें, अपने आप को। सोशल मीडिया का हो रहा है तो आप सोशल मीडिया पे काम भी करें बिल्कुल साथ में अपना, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना वो अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू भी करें और उसको भी यूटिलाइज़ करें जिस तरह से भी आप कर सकते हो। उसको बस बंद करके सेफ अलमारी की जीनत मत बना दो। आज सच्ची बड़ी ज़्यादा इमोशनली हो गई मैं आज। कुछ यहाँ पे मैं आई थी, मान के साथ बाहर बाज़ार आई थी, अपने सिटी के बाज़ार ही आई थी, और यहाँ पे इनकी कुछ पोनियाँ, कैचर, रुमाल और लाइक कोई इनका थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट, इनकी स्नैकिंग की चीज़ें मुझे लेनी थी स्कूल के लिए। तो इनके साथ बस बाहर आ गई, और फिर घर जाने के बाद जो है ना वो लंच का टाइम हो चुका था। और पता ही है जैसे आपको घर में मिस्त्री वगैरह लगे हैं, तो हमारे घर में है कि अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो हमने जो है ना वो देना ही देना होता है इनको। मीन्स के लोग समटाइम इस तरह होता है कि बाहर जाकर सदके खैरात करते हैं, लेकिन घर में जो आपकी लेबर काम कर रही है या मज़दूर काम कर रहे हैं, कुछ भी जो है ना वो आप उस पर गौर नहीं करते कि ये भी तो बेचारा लेबर तबका है, इसको एक टाइम का अच्छा खाना खिला दो, अच्छी चाय पिला दो, तो ये भी सदका जारिया ही है और ये बहुत अच्छी बात है।
और यहाँ पे मैंने फ़ौरन से जो है ना वो आलू गोश्त का सालन बनाना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेबर थी, 5 से 7 लोग लगे हुए थे। तो फिर मैंने फ़ौरन से जो है ना वो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये लेमन के छिलके मैं इनको साफ़ करके इनको कट कर रही थी, क्योंकि मुझे ड्राई करनी है। मुझे अपना वेट लॉस पाउडर बनाना है इससे, वो ख़त्म हो चुके हैं ऑलरेडी मेरे पास, क्योंकि मैंने लास्ट सीज़न में जो बनाया था वो पूरा बॉक्स था और वो आधा था मैंने अपनी बहनों को दे दिया और अब वो ख़त्म हो गया। अब लेमन का सीज़न है और काफ़ी ज़्यादा लेमन जो है ना वो यूज़ हो रहे होते हैं। रोज़ कंजवी बनाएं आप, उसके लिए पानी बनाएं, कुछ भी करें तो आप उसके लेमन के जो छिलके हैं ना उनको साफ़ करके वॉश करके उनको पील कर लिया करें, मतलब बिल्कुल उनको बारीक स्लाइसेस में काट के उनको धूप लगवा लेनी है। अच्छा, मैं इस पे एक अलग से पूरी जो है ना वो वीडियो तफसील से बना दूँगी और ये वेट लॉस के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अगर तो आप लोग मेरी स्टोरी, मेरी लाइफ स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे जल्दी से फॉलो ज़रूर कर लिया करें। अच्छा, पहले ना मुझे ये चैनल बनाया ऑलमोस्ट जो है ना वो 8 से 9 मंथ हो गए हैं, लाइक 1 ईयर होने वाला है। दिसंबर में शायद मैंने बनाया था ये, लेकिन इस पर कभी मैं व्लॉग अपलोड कर रही थी, कभी नहीं कर रही थी। थोड़ी रूटीन भी इस तरह की थी जॉब की वजह से, और फिर बस घर आके आयतिमान को टाइम देना। और जब आप अम्मी की तरफ रह रहे होते हो, अपने मायके में रह रहे होते हो, तो लड़कियों को बेहतर पता है कि आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो ऑलमोस्ट अपने आप पे लेनी पड़ती हैं। चाहे आपके माँ बाप बोल लें या ना बोलें, लेकिन आपको बहुत कुछ जो है ना वो करना पड़ता है। शादी के बाद चीज़ें वैसे नहीं रहती। माँ बाप, वही माँ बाप जिन्होंने आपको रानियों और शहज़ादियों जैसे पाला होता है ना, बाद में जब शादियाँ हो जाती हैं या भाइयों की शादियाँ हो जाती हैं ना, तो उनके बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। शायद वो मजबूर हो जाते हैं या शायद पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो होता है कि वैसी की चीज़ें नहीं रहती। अल्लाह ताला ना कभी भी किसी बेटी पे बुरा वक्त ना लेके आए। जो शादीशुदा ना वो अपने घरों में आबाद शाद रहे। अल्लाह ताला उनके हस्बैंड को भी जो है ना वो अक्लमत शऊर दे और मतलब बुरे वक्त से बचाए, बुरी जो है ना वो किसी भी चीज़ से आजमाइश से बचाए। क्योंकि सीरियसली बेटियों का दोबारा अपने पेरेंट्स के घर आके बैठना कोई आसान बात नहीं होती। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है 360 एंगल से। आप ज़िंदगी को देख रहे होते हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आपको रिश्ते, नाते, बहन भाई सब कुछ नया लग रहा होता है। यहाँ पे आफ्टर ज़ोहर जो है ना वो मेरे नाश्ते का टाइम हो गया था, और मैं क्योंकि आजकल खाना वगैरह बिल्कुल नहीं खा रही, मैंने एक डाइट स्टार्ट किया फॉर 7 डेज़। और मैं ना थोड़े थोड़े टाइम के लिए चैलेंज देती हूँ अपने आप को, और फिर उससे मेरा वेट जो है ना वो मेंटेन रहता है। तो मैं अभी भी एग ले रही थी प्रोटीन में। और आयतिमान की तो इंडिपेंडेंस डे ही ख़त्म नहीं हो रही है, चीज़ें रखती हैं, समेटती हैं और फिर खोल के बैठ जाती है, खेलती रहती हैं। अच्छा, आज ना ये मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। इस रूम का सारा काम हो रहा है ना वुड वर्क का, ये देखो सारा मतलब इतना खलारा पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। और आज जो ना यहाँ पे अब्बू कह रहे थे, जो मेरी मम्मा की जहेज़ की लोहे की सेफ़ है ना, आप लोगों को अगर आइडिया हो तो, वो पुराने ज़माने वाली, पापा कह रहे थे उसको बेच दो। मम्मा कहती थी उसको नहीं सेल करना, उसको इधर घर में रखना है। फिर क्या किया मेरे बाबा ने, उसके ये देखे पाँव कटवा दिए उसकी नीचे वाला पोर्शन उसका कटवा दिया। और उसको ये देखे ज़रा, मैं आपको दिखाती हूँ उसको कितनी मज़े से, ये लकड़ी के कैबिन के अंदर ही उसको ना कबर्ड के अंदर एडजस्ट करवा दिया, उसके पाँव वगैरह कटवा के। अब इसके आगे ही जो है ना वो लकड़ी के जो है ना वो डोर भी लग जाएंगे, तो ये पीछे सेव रहेगी, ये नज़र भी नहीं आएगी। और मम्मा का जो ख्वाहिश है ना वो भी पूरी हो गई कि मेरी सेफ ना बेची जाए, मुझे इससे बड़ा लगाव मोहब्बत है। और कुछ तो अम्मी के जहेज़ के बर्तन, स्टील की कोलियाँ वगैरह अभी हम लोगों ने निकाली है। मतलब हम लोग माशाल्लाह से शादीशुदा बच्चेदार हो गए, और वो अम्मी ने भी संभाल। और दोपहर में क्योंकि रोटी थी और रात को मैंने सिर्फ सिंपल वाइट राइस बना लिए थे, क्योंकि सालन ऑलरेडी पड़ा हुआ था काफ़ी, तो मैंने कहा सिंपल राइस बनाते हैं, शाम में यही बच्चे खा लेंगे। और अभी जो है टीवी लॉन में हमने चारपाइयाँ बिछा लिए, थोड़ा सा बस मोटी मोटी सफाई करके। ये थी मेरी आज की सिंपल सी और इमोशनल सी डे स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।